नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। ठाणे में पुलिस और ठाणे महानगर पालिका द्वारा बिना नोटिस के नियम और कानून को ताक पर रखकर बालू माफिया से साठ गांठ कर याचिकाकर्ता के ही घर पे तोड़क कार्रवाई का हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की टीएमसी और पुलिस को फटकार लगाते हुए जवाब तलब किया है। बालू माफिया और मैंग्रोव्स की कटाई जैसे अवैध मामलों पर पुलिस और प्रशासन को शिकायतकर्ता महेश नीलकंठ पाटिल को भारी पड़ गया। बालू माफिया पर उनकी शिकायत की कार्रवाई को दरकिनार और नजरअंदाज कर दिया गया। उल्टे अपनी शिकायत वापस लेने के लिए और दबाव बनाने के लिए उनके ही घर पर ठाणे महानगर पालिका ने बिना नोटिस के और नियम कानून को ताक पे रखकर बुलडोजर चला दिया। आपको बताते चले, गणेश नीलकंठ की माने तो बालू माफिया आदित्य गोयल और पुलिस सहित ठाणे महानगर पालिका के साठगांठ के चलते उनके घर पर अवैध तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये जो इनलीगल जो चल रहा है इसका बार बार हम लोग कोर्ट में आके बता रहे कोर्ट को क्या ये चालू है, ये आज भी चालू है। तो उन्होंने क्या सोचा कि आज पिटिशनर को जो है ना उसका मुंह बंद कर देंगे। उसका मुंह बंद करने के लिए हमारा जो हमारे ज़मीन में जो घर है, फार्म हाउस है, वो पूरा तोड़ दिए। उसका कंपाउंड तोड़े और हमारा झाड़ तोड़े। और बिल्डर जो है जो रेती निकाल रहा था और जो बिल्डर है उसने उसके आदमी लोग ला के 200 गुंडे ला के हमारे ज़मीन को कंपाउंड डाल दिया। ज़मीन का 7/12 हमारे पे सब कुछ है। इधर जो है इस तरीके से उन्होंने ये किया कि यहाँ गुंडा राज है, ये हिसाब से उन्होंने काम किया हुआ है, गुंडा राज। और इसके खिलाफ हम लोग ने जब कार्रवाई हो रही थी तो म्यूनसिपाल्टी कार्रवाई कर रही थी और उधर जो है उधर का स्थानिक पुलिस और म्यूनसिपाल्टी कार्रवाई कर रही थी। उस टाइम जो ये आदित्य गोयल है उसके जो आदमी लोग हैं 200 गुंडे लाके हमारे ज़मीन को पथरा मारा जा रहा था। 7/12 हमारे नाम पे हमारा कंपाउंड था, वो तोड़ रहा है। उनके सामने ही कंपाउंड डाला जा रहा था। घर पर अवैध तोड़क कार्रवाई और पुलिस प्रशासन सहित ठाणे महानगर पालिका की बेरुखी और नियम कानून की अनदेखी से परेशान याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आपको बताते चले, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ के समक्ष गणेश नीलकंठ पाटिल की तरफ से एडवोकेट कुर्बान हुसैन कुंडले और किशोर जाधव की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ के मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि मामला बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। बालू माफिया और अवैध कारभार में लिप्त लोगों पर शिकायत करने वाले को ही विक्टिम बना दिया गया। माननीय न्यायमूर्ति ने पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि ठाणे पुलिस के कमिश्नर याचिकाकर्ता की शिकायत के मामले में खुद संज्ञान ले। 19 अगस्त को सुनवाई में पुलिस उपायुक्त को उपस्थित रहने का आदेश भी दिया गया। 19 अगस्त को खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान विपक्षी पार्टी के वकील अपनी दलील में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और अपनी बात रखने के लिए रिप्लाई फाइल करने का समय मांगा। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और अशोक चव्हाण की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को 1 हफ्ते में रिप्लाई दाखिल करने को कहा है और 4 हफ्ते के बाद सुनवाई करने का वक्त दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में 19 अगस्त को हुई सुनवाई के बाद पूरे मामले को लेकर याचिकाकर्ता के वकील से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता अंजनी कुमार मिश्रा ने। आज मुंबई हाई कोर्ट में नीलकंठ पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की सुनवाई थी। हमारे साथ हैं एडवोकेट कुर्बान हुसैन कुंडले। कुंडले जी, हम जानना चाहेंगे आज जो सुनवाई हुई ये पूरा मामला क्या है? आज जो सुनवाई हुई वो फ्रॉम लास्ट 2 साल से 3 साल से कंटिन्यूली ठाणे बोल के एक एरिया है, उस एरिया में कंटिन्यूली रेती उत्खनन होता है और उस रेती उत्खनन के खिलाफ गणेश नीलकंठ पाटिल ने 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट में क्रीट याचिका दाखिल की थी और उस याचिका को उसने कंटिन्यू करते हुए अब तक उसका जो अपडेटिंग ले रहा था, तो उस चीज़ को रोकने के लिए उसका रिट पिटिशन जो उसने फाइल किया है उसको वो आगे उसको प्रोसीड नहीं करे, इसके लिए उसका 6 अगस्त को उसका जो घर था उधर जो रेती उत्खनन चल रहा था उसके पास में उसका जो घर था उसको डिमोलिश करने का इन्होंने कोशिश किया है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट इधर अराइज होता है। सबसे पहले आज कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ? आज कोर्ट ने ठाणा कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर को और ठाणा कमिश्नर को
कोर्ट में आने के लिए कहा था, तो उन्होंने अपना रिप्लाई फाइल किया, लेकिन स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ बताया नहीं कि उधर क्या चल रहा है। कोर्ट ने उनको बोला कि आपने जो कुछ भी कार्रवाई की है, विथ नोटिस की है कि नहीं की है, ये हमको बताओ। उन्होंने बोला कि हमने नोटिस दिया है, तो कोर्ट ने पर्टिकुलरली नोटिस कब दिया था और कौन से टाइम में दिया था उसके बारे में उनको पूछा, तो उन्होंने उसके लिए बताने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं था। तो कोर्ट ने उनको बोला है कि अगर नेक्स्ट डेट पर अगर वो पर्टिकुलर जो भी इंसिडेंट हुआ है उसकी अगर जानकारी नहीं देंगे तो कोर्ट एक कमेटी जो अपॉइंट करेगी, जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी रहेगी, वो पर्टिकुलर जो भी हलचल हो रही है उधर उसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट को बताएगी। तो इसमें क्या कोर्ट ने कोई आदेश दिया है कि टीएमसी के अलावा जो जितने भी पुलिस अधिकारी हैं अलग अलग विभाग, एसीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी, क्या ऐसा भी कुछ उन्होंने ये दिया है? कोर्ट ने सबको इंस्ट्रक्शन दिया है, एसीपी, डीसीपी को, कि जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ है अब तक जो कंटिन्यू चलता आ रहा है उसके ऊपर रिपोर्ट देने के लिए और नेक्स्ट डेट पर वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। और इसमें क्या आरोप में ये भी है कि इसमें टीएमसी के अलावा जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी पूरे मामले में दोषी हैं? जब इंसिडेंट हो रहा था तो उस टाइम पुलिस ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे और उनके हस्तक्षेप में ही सब कुछ हुआ है, तो इससे साबित होता है कि पुलिस भी उसमें इन्वॉल्व है, जो कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है हो। तो अब जो अगली सुनवाई है वो कब है और अगली सुनवाई में जो अपोजिशन पार्टी वो क्या करने वाली है? अगली सुनवाई में हमको कोर्ट ने एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है। जो कुछ भी इंसिडेंट आपने जो कुछ भी कंप्लेंट किया था विद इन टाइम में, तो हमको एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है, उनको भी उनका रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा है। और अगर वो नहीं करती है तो कोर्ट एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगी और उसके तहत जो कुछ भी हलचल हो रही है उसके ऊपर जांच करवाएगी और उसका रिपोर्ट वो इन्वेस्टिगेशन टीम कोर्ट को दे देगी। कोर्ट ने 4 वीक का टाइम दिया है और 4 वीक में उनको और हमको रिप्लाई फाइल करने के लिए कोर्ट ने कहा है। दरअसल शिकायतकर्ता बालू माफिया के खिलाफ मुब्रा पुलिस थाने में याचिकाकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता का खंडपीठ के सामने कहना था कि इनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टे उन्हें ही विक्टिम बनाकर पीड़ित बना दिया गया। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के अधीन है और याचिकाकर्ता को न्यायालय से न्याय की उम्मीद है। हम लोग जो आवाज़ उठाई तो आवाज़ दबाने के लिए ये आज हमारे को किया गया है कि आज हम लोग ये ऐसा इस तरीके से आवाज़ बंद करने के लिए जो ये कर रहे, हम हमारी आवाज़ बंद नहीं होगी, हम ये अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे और कोर्ट में जो है कोर्ट से न्याय मिलेगा? कोर्ट ने ये मैटर को सीरियसली लिया है और ये स्टेप पे गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट ने जो आज ऑर्डर किया है इसके पहले किया है, कोर्ट सीरियस ले रहा है, न्याय मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।